टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। अहम खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का चौंकाने वाला बयान। मैक्रों ने कहा रूस को शांति नहीं, यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। कोलिशन ऑफ विलिंग की मीटिंग के बाद मैक्रों का यह बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि रूस को शांति नहीं चाहिए बल्कि यूक्रेन का सरेंडर चाहिए। तो देखिए, आज होने वाली महामुलाकात से पहले मैक्रों का जो बयान है उसे आपके सामने डिकोड करते हैं। मैक्रों आरोप क्या लगा रहे हैं? यूक्रेन को सरेंडर करने पर मजबूर करने की यह रूस की कोशिश है। मैक्रों इसे ऐसे देखते हैं, पुतिन शांति नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर ज़ेलेंस्की को झुकाना चाहते हैं। पुतिन की शांति की नीयत पर यूरोप को तो भरोसा नहीं है। यह मैक्रों ने बड़ा आरोप लगाया है। कब दिया बयान उन्होंने? ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर के साथ बैठक के बाद यह बयान आया है। शांति प्रस्ताव समझौते के नाम पर सरेंडर कराने की चाल है। तो कुल मिलाकर यूरोप का रुख अभी भी रूस के खिलाफ बहुत आक्रामक ही नजर आ रहा है। और देखिए, यूक्रेन के पास अब दो विकल्प हैं। पहला, अपनी जमीन बचाने के लिए मुकाबला करना, और दूसरा, रूसी सेना को डायवर्ट करने के लिए रूस में बड़े हमले। यूक्रेन ने रूस पर पलटवार का सिलसिला जारी रखा है। शनिवार रात घातक हमलों के बाद रविवार को मॉस्को में जोरदार धमाका हुआ। रेमेंस्को इलाके में सेना की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। माना जा रहा है कि आग यूक्रेन के हमलों की वजह से लगी है। यूक्रेन ने एक और रूसी तेल ठिकाने को निशाना बनाया है। वोल्गोग्राद में यह आग लुक ऑयल रिफाइनरी में लगी है। माना जा रहा है कि यूक्रेनी ड्रोन हमले की वजह से यह आग लगी। वोल्गोग्राद में यूक्रेन लगातार हमले कर रहा है। वोल्गोग्राद से ही यूक्रेन के दक्षिण में सेना भेजी जा रही है। वोल्गोग्राद से ही सेना को रसद की सप्लाई की जा रही है। रूस के रेल रूट पर भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। यूक्रेन ने अब वोरोनिश इलाके में रेल रूट को टारगेट बनाया है। रूस के रोस्टोव में भी यूक्रेन के हमले जारी हैं। रोस्टोव में हर दिन कहीं न कहीं धमाके हो रहे हैं। रोस्टोव में हमले की वजह रूस को डोनेस्क में कमजोर करना है। लेकिन इन हमलों के बीच यूक्रेन अब रूस से बड़े हमले का सामना करने की तैयारी में है, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि जल्द यूक्रेन पर भारी हमला होने वाला है। रूस अमेरिका के दबाव की वजह से यूक्रेन में बड़े हमले नहीं कर रहा था, लेकिन अब रूस से यह प्रेशर हट चुका है। इसलिए माना जा रहा है कि मिसाइलों से यूक्रेन पर भारी प्रहार किया जाएगा। रूस के एयरबेस पर बॉम्बर्स की हलचल तेज है। हालांकि सोमवार को यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप के सामने होंगे। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन पर रविवार रात किसी बड़े हमले को अंजाम नहीं देंगे। क्रेमलिन की नजर फिलहाल व्हाइट हाउस पर है। हालांकि ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस ने जमीन पर सैनिकों को आगे बढ़ने का आदेश दिया है, ताकि यूक्रेन की जमीन के ज्यादा से ज्यादा हिस्से पर रूसी झंडा लहराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।